गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये जो चैप्टर बेलोज फ्रॉम द बुलेट काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको है ना समझ में आ रही होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फार्मर्स जो कि किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, बैकबोन होते हैं, वो उनके साथ किस तरह से इस चैप्टर में दिखाया गया है कि चीटिंग होती है तो किस तरह से बदला लेते हैं। उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो बहुत ही अच्छे से उनको लोगों को सबक भी सिखाते हैं। और आगे हम अब पढ़ते हैं, ठीक है। Four kind of herbs are required. The first one is found in the eastern part of the forest, second in the west, third in the south, and the fourth will be found in the north side. वो कहता है कि 4 तरह की मुझे जड़ी बूटियों की ज़रूरत है और जो है चारों जड़ी बूटियाँ जो है मुझे अलग अलग दिशाओं में मिलेगी। एक जो है ईस्ट में मिलेगी, दूसरी वेस्ट में, तीसरी साउथ में, चौथी नॉर्थ में मिलेगी। फॉरेस्ट जंगल के चारों कोनों में ये जो जड़ी बूटियाँ मिलेंगी। द बॉयज सेड वी विल ब्रिंग देम इन अ शॉर्ट वाइल। हम एकदम जो जल्दी से उनको ले आएंगे। दे विल ईच गो इन वन डायरेक्शन। हम सब जो है एक डायरेक्शन में जाएंगे। ऑल द 4 बॉयज रस्ड आउट एंड द हकीम एंड द ओल्ड ठग वर लेफ्ट अलोन। चारों जो है लड़के जो है वो निकल पड़े और जो हकीम है और जो बूढ़ा आदमी है, ठग जो है, वो अकेला घर में रह गया। शेडिंग हिज गाइज द हीलर बोल्टेड द डोर, है ना। उसने अपना दोबारा से जो डिस्गाइज पहना हुआ था वो उसने उतार दिया और दोबारा से क्या किया, दरवाज़ा बंद कर दिया। द ओल्ड फेलो श्रीक्ड, जो बूढ़ा आदमी था वो कांपने लगा, चिल्लाने लगा। द डेमन ऑफ डेथ वॉज लूमिंग ओवर। उसको ऐसा लगा कि जो है जो डेथ को क्या बोल देंगे हम, मृत्यु जो है वो जो है उसके ऊपर नाच रही है या फिर जो है इस तरह से उसको लगा। द पीजन सेड विद अ ब्रॉड स्माइल मूव गेट टू द बार्न। पीजन ने उसको दोबारा से बोला, खड़े हो और बार्न के अंदर चलो। द पीजन ड्रैग्ड द ठग टू द बार्न एंड आफ्टर tying him up with a rope got to his business, pounding the ठग with a वेल ऑयल्ड लाठी, है ना। द पीजेंट ने जो है, किसान ने उसको दोबारा से ठग को खींच के जो है दोबारा से बांध में ले गया और उसको दोबारा से बांध दिया और अपना काम करने लगा। इस बार जो वो लाठी लाया था वो तेल में भिगो के लाया हुआ था। द पीजेंट रिपीटेड हिज क्वेश्चन। पीजेंट ने अपना क्वेश्चन दोबारा से पूछा। सो माई धंधा इज़ ऑफ फॉर 2.5। तो क्या आपको लगता है मेरा धंधा 2.5 रुपये का है? द क्वेश्चन राइम्ड विद ईच ब्लो। और इसके साथ जो है हर एक चोट के साथ जो है वो दोबारा से क्वेश्चन पूछता है। द ओल्ड ठग स्टार्टेड स्क्वीलिंग एंड हाउलिंग। जो बूढ़ा है वो कराने लगा, चीखने लगा, है ना, वो ये सारे काम करने लगा। ही नाउ प्रॉमिस द पीजेंट 200 रुपीज़ विच ही हैड हिडन इन द हाउस। उसने प्रॉमिस किया कि वो उसको 200 रुपये देगा और उसको छोड़ दे, हाँ, जो कि उसने घर में छुपा रखे थे। दस सेविंग हिमसेल्फ ऑफ फर्दर थ्रेशिंग, कि उसको दोबारा पीटने से बचने के लिए। टेकिंग द मनी विद हिम द पीजेंट टुक टू हिज हील्स। और 200 रुपये लेके दोबारा से पीजेंट जो है वापस चला गया। बैक विद द हर्ब्स द सन फाउंड देयर फादर अगेन टेदर्ड। जब वो जड़ी बूटी लेके सारे चारों भाई वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके पिता दोबारा से रस्सियों से बांधा गया है। ही अगेन नरेटेड हिज वोज। उन्होंने दोबारा से अपनी जो है परेशानी बताई कि किस तरह से वो ठग बन जो हकीम जो है असली में जो है किसान ही था और वो इस तरह से उसने क्या किया उसके साथ, है ना। लेफ्ट लिविड अगेन दे शाउटेड थ्रेट्स ऑफ टेरिबल थिंग्स। और जो है दोनों सारे बच्चे चिल्लाने लगे कि हम बदला लेंगे, उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जो भी है। दे वुड डू टू द पीजेंट्स इफ़ दे फाउंड हिम, है ना, कि अगर हमें वो मिल गया तो हम उसको ज़िंदा जला देंगे, जो भी कर देंगे, ऐसा वैसा कर देंगे। इस तरह से वो उनके बारे में बोलने लगे। बैक ऑन द अदर हैंड द पीजेंट पाइन टू टीच द ठग सच अ लेसन दैट दे विल नेवर ड्रीम ऑफ चीटिंग अ सिंपल मैन। और दूसरी तरफ जो था किसान उनको जो है ये सबक सिखाने की कोशिश कर रहा था कि
वो आगे से किसी भी एक शरीफ किसान को दोबारा से वो ऐसा चीटिंग ना करे. He again went to the forest near the dhani and saw the sturdy robust cattle herder grazing his cattle. वो दोबारा से जो है जंगल में गया और वहाँ पे उसने देखा कि एक बहुत ही हट्टा कट्टा जो नौजवान है वो जो है गाय या अपने जो बैल हैं या अपने जो जानवर हैं उनको चरा रहा था. द peasant said to him, brother, do me favor, भाई मेरे लिए काम करोगे? गो टू दैट ओल्ड ठग्स डोर, से टू हिम, सो ओल्डी माई धंधा इज़ ऑफ 2. और उस पर जाके बोल दो, क्या बूढ़े, मेरा धंधा 2.5 रुपये का है, एंड रन अवे, एंड दिस 5 रुपी नोट इज़ योर्स, और मैं तुम्हें 5 रुपये का नोट दूँगा. द पीजेंट वार्नड हिम दैट द सन्स ऑफ द ओल्ड ठग वुड बी आफ्टर हिम एंड वुड बीट हिम सीवियरली इफ दे कॉट हिम. तो उसने बता दिया कि अगर ठग के बच्चों को तुम मिल गए तो वो तुम्हें बहुत बुरी तरह से मारेंगे, बेरहमी से मार देंगे. द प्रैंक, अ प्रैंक एंड 5 रुपीज़, व्हाट एल्स कुड ही विश फॉर. एक प्रैंक ही करना है, मजाक ही करना है और ऊपर से 5 रुपये भी मिलेंगे, तो इससे ज़्यादा वो क्या चाहता था. एज फॉर हिज बीइंग कॉट बाय द ठग्स सन्स फॉर एनीवन, एट बेस्ट इट कुड ओनली बी अ वाइल्ड थॉट. है ना, वो कि भाई वो अगर ठगों के द्वारा उनके बच्चों के द्वारा पकड़ा जाए, ये एक बहुत ही अकल्पनीय था. फॉर ही वॉज अ टीनेजर विद अ बुल स्ट्रेंथ एंड अ काफ्स क्विकनेस, क्योंकि वो एक जवान लड़का था और उसमें जो है एक बैल की जितनी ताकत थी और एक जो है काफ जितनी फुर्ती थी. इन नो टाइम ही वॉज एट द थ्रेशोल्ड ऑफ द ठग्स हाउस. है ना, बिना टाइम गवाए बहुत ही जल्दी में वो जो है ठगों के घर पे पहुंच गया. ठग्स हाउस एंड फाउंड द ओल्ड ठग सिटिंग एंड sulking इन द इनर यार्ड. देखा कि जो उनका जो बूढ़ा आदमी है वो अंदर लेटा हुआ है, फेसिंग द डोर, स्टेयरिंग हिम द हर्डर शाउटेड. और उसको देखते हुए जो है हर्डर जो था, चरवाहा था, उसने बोला, सो ओल्डी बूढ़े, तो मेरा धंधा 2.5 रुपये का है. द थग शाउटेड, ही कम अगैन, कैच हिम. तो ठग ने बोला, वो देखो दोबारा आ गया, पकड़ो उसको, पकड़ो. ऑल द 4 sons chased him. द कैटल हर्डर फ्लू टुवर्ड्स द फॉरेस्ट, कुड ही बी कॉट. है ना, और जो चरवाहा था वो जंगल की तरफ भाग गया और उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल ही था. लो एंड बिहोल्ड द पीजेंट वॉज इन द ठग्स हाउस. है ना, देखो, और दोबारा से जो पीजेंट है दोबारा से ठग के घर में घुस गया. क्लोजिंग द डोर, और दरवाज़ा बंद किया और बोला, सो ओल्डी बूढ़े, तो मेरा धंधा 2.5 रुपये का था. द ठग थॉट हिज लाइफ वुड एंड, और ठग ने सोचा उसकी ज़िंदगी जो है ख़त्म हो जाएगी. द पीजेंट अपीयर टू हिम द यमराज इनकारनेट. पीजेंट जो है किसान जो है अब यमराज के रूप में लगने लगा. क्राइंग एंड क्लास्पिंग एज पीजेंट, वो रोने लगा और उसके पैरों में पड़ गया. फॉरगिव मी माई सन्स एंड आई शैल नेवर जज इंडल्ज इन ठगी. मुझे माफ़ कर दो, मेरे बच्चों को माफ़ कर दो, हम दोबारा से कभी भी ज़िंदगी में ठगी नहीं करेंगे. ड्रॉ लाइन्स ऑन अर्थ विद योर नोज, द पीजेंट ऑर्डर. अपने नाक से लाइन रगड़ के लाइन लगाओ. द ओल्डी मैन ओबेड. दिस टाइम द पीजेंट नीदर बीट हिम नॉर आस्क फॉर मनी एंड जस्ट वेंट अवे. इस बार ना ही उसने पिटाई की ना ही कुछ कहा और चुपचाप चला गया. सिंस दैट डे द ओल्ड ठग एंड हिज सन्स गिव अप ठगी ऑल टुगेदर. उस दिन के बाद उन्होंने सारी ठगी छोड़ दी. एंड बोथ द कम्युनिटीज़ both the community well and the ghats of the pond in the peasants village got the much facelift. और बाद में जो भी उनको गांव में कुआं था और तालाब था उसको बहुत ही अच्छे से मरम्मत की गई. तो ये जो है कहानी बहुत शानदार है कि किस तरीके से एक आम आदमी को हमें परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वो गुस्से में होता है तो वो बदला लेता है. क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. Where did the peasant plan to buy a bullock from? किसान कहाँ से बैल लेने की सोचता है. The peasant plans to buy the bullock from the cattle fair. जो जानवरों का मेला लगता है वहाँ से वो वहाँ से वो जानवर बुलक लेने की सोचता है. हाउ मच मनी डिड द पेजेंट हैव टू बाय अ बुलक. है ना, किसान के पास कितना पैसा होता है जिससे कि बुलक खरीदे. ही हैड 50 रुपीज़ विद हिम. व्हाट काइंड ऑफ बुलक डिड द पेजेंट बाय. किस तरह का बैल वो खरीदता है. ही बाइज एन ओल्ड बुलक
of good breed with no blemish on his body. वो एक बूढ़ा बैल को खरीदता है जो अच्छी नस्ल का है और जिसके शरीर पर कोई भी निशान नहीं है. What amount of money did the peasant think the money making by selling the bullock? उसको क्या लगता है कि वो कितने पैसे कमा लेगा. The farmer thinks that he will sell the bullock somewhere around ₹100. Why did the old thug appear disinterested? Old thug जो है बिल्कुल disinterested क्यों लगा? Because the old thug says that I don't want to enter into your quarrelsome matter. मैं ऐसे लड़ाई वाले मुद्दों में मैं नहीं उलझना चाहता हूँ. Who did the peasant recruit to humiliate the thugs by repeating the question? Recruit. So the peasant recruit a cattle herder, है ना, in the text. ओके. सो किसी एक चरवाहे को जो है वो रिक्रूट करते हैं इस चीज़ के लिए. किस चीज़ के लिए? ये बताने के लिए कि बूढ़े आदमी तुम्हारे जो है कितने की वो है. How did the peasant plan to plow with only one bullock? Why did he buy one bullock? The peasant had only 50 rupees with him. Peasant के पास कितने पैसे थे? 50 रुपये. He could not buy a pair of bullocks. इतने पैसों में जो है वो एक जोड़ा बुलक का नहीं ले सकता. So he decided to buy only one. तो वो उसने सोचा कि एक ही खरीद लेते हैं. He thought that he would team up with another peasant कि वो किसी और के साथ मिल जाएगा. And who had only one bullock, जिसके पास और एक बुलक होगा. In this way two could plow the land. दोनों मिलकर ही जो है ज़मीन को जोत लेंगे. ये बारी बारी से. The peasant went to the cattle fair but he had only 50 rupees and he could buy only one bullock. और इस तरह से वो एक ही बुलक खरीद पाया. What strategy did the peasant in the guise of a woman use to send the sons away? The peasant in the guise of woman expressed her willingness to marry the person who will bring him four brothers. That the woman will marry the person who will bring one sari from the city, Saranpur mango, and Banarasi sari, Saranpuri mango, and sweets from the city. So the person who will fulfill these demands, she will marry the person. What strategy did the peasant in the guise of Hakim use to send to her son? The peasant come disguised as a Hakim. He told the thug's son that he could heal their father wounds if they bought 4 kinds of herbs. जो अगर वो 4 तरह की जो है जड़ी बूटियाँ लेके आएंगे. The first was found in the eastern part, second was found in the western, third in the northern, or fourth in the southern part. So if they will bring these herbs early, then he will start the cure early or treatment early. So that is how he will use. Draw the character sketch of the peasant. The peasant in the story is a simple farmer, simple and poor farmer. जो कहानी में जो किसान है वो बहुत ही शरीफ और गरीब किसान है. बट ही इज़ वेरी वाइज, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा वाइज है, अक्लमंद है. ही परचेजेज अ बुलक फ्रॉम द कैटल फेयर फॉर 50 रुपीज़. वो जो है वहाँ से कैटल खरीदता है जो कि 50 रुपये का होता है. ऑन द वे ही स्टेज एट द हाउस ऑफ द ठग. और रात होने के कारण वो गांव में जो है एक ठग के घर पे रुक जाता है. द ओल्ड ठग एंड हिज 4 sons cheat the peasant and they compel him to sell the bullock for 2.5 rupees. जो उसके गांव के जो वो होते हैं ठग होते हैं और 4 बूढ़ा और 4 बेटे होते हैं, वो उसको कंपेल करते हैं उसको कि वो अपना जो बैल है वो 2.5 रुपये में बेच दे. द पीजेंट इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड. द पीजेंट है वो अपना शब्द का पक्का है, ज़ुबान का पक्का है. ही सेल्स हिज बुलक फॉर दिस मीगर अमाउंट. वो जो है बिल्कुल
तो छोटे से अमाउंट में ही उस बैल को दे देता है। एज ही प्रोमिस टू एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ द ओल्ड मैन, जैसा कि उसने बोल दिया था कि वो जो बूढ़े का एक्सेप्ट करेगा डिसीजन को। बट द पीजेंट इज़ नॉट अ फूल, लेकिन जो किसान जो है बेवकूफ़ नहीं है। ही इज़ अ वाइज मैन, वो बहुत अक्लमंद है। ही मेक्स क्लेवर स्कीम्स टू टेक द रिवेंज, वो बहुत ही अच्छी स्कीम बनाता है बदला लेने की ठग से और उनके बेटों से। फर्स्ट ही डिस्गाइज हिमसेल्फ एज अ वुमन, पहले वो औरत के रूप में डिस्गाइज करता है। द नेक्स्ट ही डिस्गाइज हिमसेल्फ एज अ हकीम, फिर वो हकीम के रूप में। एंड in both cases he succeeds in getting total 700 rupees. He teases the thugs third time through a young herder, और तीसरी बार वो जो है उनको परेशान करता है कैसे एक जवान चरवाहे को भेजकर। इन द एंड ही अपीयर्स टू हिज रियल सेल्फ एंड मेक्स द ठग बो बिफोर हिम, और आखिर में जो है बूढ़े ठग को इतना कर देता है कि वो बूढ़ा ठग उसके सामने गिर पड़ता है और पैर पकड़ने लग जाता है। इन दिस वे द वाइज पीजेंट टेक्स हिज रिवेंज, इस तरह से जो वाइज पीजेंट है वो अपना बदला ले लेता है। ब्रिंग आउट द एलिमेंट ऑफ ह्यूमर इन द स्टोरी। दिस इज़ अ हरियाणवी फोक टेल, ये एक हरियाणवी लोक कथा है। लाइक ऑल द फोक टेल्स ऑफ दिस रीजन, दिस फोक टेल इज़ ऑल्सो फुल ऑफ ह्यूमर एंड विजडम, इसमें बहुत सारा ह्यूमर है और विजडम है। द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज़ पुअर पीजेंट, इसमें जो है मेन कैरेक्टर वो पीजेंट है, किसान है। ही स्पेंड्स हिज होल सेविंग्स इन बाइंग एन ओल्ड बुलक, वो अपनी सारी सेविंग का जो है वो एक बूढ़े बुलक को खरीदने में लगा देता है। बट ही इज़ चीटेड बाय एन ओल्ड ठग एंड हिज 4 सन्स, लेकिन उसको जो है एक बूढ़ा ठग और उसके बेटे जो हैं उसको चीट कर लेते हैं। द वे इन विच द ओल्ड ठग प्रिटेंड्स टू बी डिसइंटरेस्टेड इज़ ह्यूमरस, जिस तरीके से ओल्ड ठग जो है बिल्कुल कोई भी वो नहीं करता है, डिसइंटरेस्ट शो करता है, वो ह्यूमरस है। द प्राइस ऑफ 2.5 रुपीज़ सजेस्ट बाई हिम इज़ लुडिकरस, जो 2.5 रुपये उसने सजेस्ट किए हैं वो बहुत ही हास्यास्पदपूर्ण है। द पीजेंट सेटिंग ऑफ, और जब जो पीजेंट जो है जिस तरह से उसको बदला लेता है वो बहुत ही ह्यूमर के काबिल है। बिकॉज ही फर्स्ट डिस्गाइज हिमसेल्फ एज अ वुमेन, then disguise himself as a hakim, and in the third time he sends a young cattle herder, and this is how the peasant takes revenge and produces laughter, that he takes revenge against the very strong people by using his mind. So mind is always stronger than the strength or than the physical strength. So the repetition of the words, so oldie my dhanda is of 2.5 rupee or 2.5 rupee by the herder in the end by the peasant is hilarious, किस तरह से मजाक मजाक में वो बोलते हैं। In this way we find the story is full of humor, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो कहानी है उसमें बहुत सारा ह्यूमर भी है। तो students, I request all of you to please read this chapter. It's a very good chapter, and try to understand all the question answers as well. So if you have any problem you can always ask, and again to remind you, you have to submit an assignment by 24th. Okay, so thank you so much, have a good day, thank you.